Hello everyone, welcome to the Diwali series and welcome to this channel। आज से हमने क्लास 10th की एसएसटी में भी दिवाली सीरीज लॉन्च कर दी है। दिवाली सीरीज में आपको क्लास 10th की एसएसटी इन डिटेल्ड नोट्स विद असाइनमेंट प्रोवाइड हो जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जनवरी तक, राइट। जनवरी फर्स्ट वीक तक ओवरऑल चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 हमने स्टार्ट करा है मनी एंड क्रेडिट से, राइट। इकोनॉमिक्स से हमने दिवाली सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। ऐसे ही आपको ओवरऑल चैप्टर्स मिल जाएंगे, सेम क्वालिटी रहेगी, सेम नोट्स रहेंगे। बस आपने समझना है और आपने ऐसा समझना है कि बस एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, माइंड में वो कॉन्सेप्ट पेस्ट हो जाए, राइट। एक कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा बार्टर सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज। सो पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज नॉट अ रिसेंट फिनोमिना। मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो रिसेंट फिनोमिना नहीं है, राइट। इट्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। बिफोर एडवेंशन ऑफ मनी, आविष्कार जब मनी का हुआ था उससे पहले हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस को फॉलो करते थे, लाइक बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, राइट। एक चीज के बदले कोई चीज लिया करते थे, उस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। सो आइए, दिवाली सीरीज में आपका अगेन फिर से बहुत स्वागत है। टॉपिक फर्स्ट रहेगा हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो मार्क करते चलिएगा। बिफोर द एडवेंट ऑफ मनी, मनी का आविष्कार होने से पहले पीपल यूज्ड टू फॉलो बार्टर सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज। जो लोग मतलब जो रूल फॉलो करते थे उस सिस्टम्स को हम बार्टर सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज कहते थे, मनी को जो यूज करते थे, राइट। इन बार्टर सिस्टम्स गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में हम कोई भी चीज डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट यूज ऑफ मनी। पैसा होगा ही नहीं तो कैसे करेंगे, राइट। और ये लिमिटेड थी, राइट, बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच, हु एग्री टू एक्सचेंज, वो एग्री होने चाहिए एक्सचेंज करने के लिए ईच अदर गुड्स, यानी कि अलग अलग टाइप्स के आइटम्स खरीदने के लिए, राइट। इट इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक अगर किसी इंसान को एक ही चीज मतलब दो बंदों को चाहिए और वो चीज एक ही बंदे के अकॉर्डिंग एक ही के पास है, तो यार उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब दो लोग किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं बट उसके बाद वो चीज है नहीं, तो उसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मर एक्सचेंजिंग व्हीट फॉर क्लॉथ एंड वाइस वर्सा। एक किसान को अपना मतलब व्हीट के बदले कपड़े खरीदने हैं, राइट। अब दो चीजें, अब दो पर्सन्स को कोई चीज खरीदनी होगी तो उसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, राइट। मीन्स कि यार दो बंदे अगर कोई चीज खरीदना चाहते हैं, एक तो वो चीज लिमिटेड है, वही वो सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम्स और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, राइट। एंड आई होप आपको समझ में आया हो। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम का जो मेजर ड्रॉबैक था वॉज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स लैक हो जाना, राइट। अगर दो बंदे कोई चीज की डिमांड कर रहे हैं और वो चीज है नहीं, वो एक ही बंदे को मिलेगी, एक ही के अकॉर्डिंग है, वन के अकॉर्डिंग, तो वो चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एज देयर वॉज नो कॉमन वैल्यू फॉर एक्सचेंज, कोई कॉमन वैल्यू नहीं रह जाएगी एक्सचेंज के लिए। द यूज ऑफ मनी एलिमिनेटेड द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इट वॉज एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट कुड बी इजिली स्टोर्ड। तो जब मनी का यूज किया जाने लगा तो उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो नीड थी बेसिकली एक्सेप्ट हो गई कॉमन मीडियम्स ऑफ एक्सचेंज में भी, क्योंकि इजीली स्टोर्ड कर पा रहे थे वो। आज पैसे का ज़माना है, पैसा लोगों के पास है, वो कोई आइटम्स को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, राइट। बट अगर मैं बार्टर सिस्टम वाले ज़माने की बात करूं तो उस समय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स लैक होता था। बिल्कुल ये ड्रॉबैक है, राइट। क्योंकि दो इंसान किसी चीज़ की, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, डिमांड कर रहे हैं एंड वो लिमिटेड है, तो यार उसमें दिक्कत आएंगी। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। सो बार्टर सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज को हम इन शॉर्ट वही कहते हैं, कमोडिटीज के बदले दूसरी चीज के बदले चीज, राइट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। मनी को हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं।
एंड इनफैक्ट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड है करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये सारी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के आने से पहले वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्रेन्स, कैटल वर यूज्ड एज मनी, ये सारी वैरायटीज में जो चीज़ें होती थी इनको हम मनी में यूज़ करते थे। आफ्टर दैट द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन्स, जब हम मेटालिक कॉइन्स को यूज़ करते थे उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा भी स्टार्ट हो गया। तो भाई कहने का मतलब ये है कि कॉइन्स आने से पहले हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी फॉर्म्स ऑफ मनी में यूज़ किया करते थे लाइक ग्रेन्स एंड कैटल, राइट, इसको आपने नोट करना है। फिर अब हम करेंसी समझ लेते हैं। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ मनी, ये जनरली एक्सेप्टेड एक फॉर्म्स ऑफ मनी है जिसमें पेपर नोट्स, कॉइन्स दोनों आते हैं। इट इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसे इशूड करता है, इशू करता है। एंड सर्कुलेटेड विद इन एन इकॉनमी, जो इकॉनमी में सर्कुलेट होती रहती है सारी चीज़, करेंसी वगैरह, ठीक है, इकोनॉमी डेवलपमेंट इसी से होती है। एंड मॉडर्न करेंसी हैज़ नो यूज़ ऑफ इट एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न करेंसी को हम यूज़ नहीं करते, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर दो, इसको इंक्लूड मत करना, राइट। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट, इंडिया में आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। तो ये लाइन में अगेन रिपीट करूंगा, द मॉडर्न करेंसी हैज़ नो यूज़, मॉडर्न करेंसी यूज़ नहीं होती ऑफ इट except as a medium of exchange, right? In India, Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the government of India. The rupee is widely accepted as a medium of exchange, रुपी को हम widely accept करते हैं एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, राइट। अब इस मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं बैंक में। इट इज़ दी अदर फॉर्म्स, ये एक मनी की अदर फॉर्म हो गई इन विच पीपल होल्ड मनी, लोग होल्ड कर सकते हैं अपनी मनी को, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन दी बैंक, अगर लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है तो वो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम, पहले उन्हें अपना एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपने नाम से, राइट। बैंक्स एक्सेप्ट दी डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, तो बैंक क्या करता है कि आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया होगा उस डिपॉजिट का आपको इंटरेस्ट पे करता है बैंक, राइट। वो इनका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई भी पीपल बैंक में एक मनी डिपॉजिट करता है तो उसको उस बिहाफ पर एक इंटरेस्ट दिया जाता है, राइट। पीपल कैन ऑल्सो विदड्रॉ द मनी व्हेन दे रिक्वायर, और भाई कोई भी पीपल्स या कोई भी इंसान विदड्रॉ कर सकता है मनी जब उसे ज़रूरत हो, अगर उसने बैंक में डिपॉजिट की है तो, राइट। वैसे बैंक का प्रोसेस सबको पता होगा, ठीक है। डिपॉजिट्स विद बैंक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसको हम डबल डी कहते हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट दी करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, डिपॉजिट विद बैंक्स, राइट। एक चेक की फैसिलिटी भी बैंक देता है, इट इज़ बेसिकली अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, मतलब टू पे करके आपने किसी को भी पेमेंट करनी है अगर आपके पास कैश नहीं है, या फिर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि मैंने सेकंड पार्टी को पेमेंट करी है, तो एक चेक के बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हो, राइट। एक स्पेसिफिक अमाउंट आपने मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू दैट पर्सन इज हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड, जिसको आप चेक दोगे उसका नाम मेंशन होना चाहिए टू पे के आगे। वैसे आप लोगों ने चेक देखा होगा, वही इट सेटल्स पेमेंट्स विदाउट यूजिंग ऑफ कैश, चेक में जो पेमेंट सेटल होती है उसमें हम कैश को यूज़ नहीं करते, राइट। कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को अगर चेक में पेमेंट करना चाहती है, सैलरी देना चाहती है, सो वो चेक में दे सकती है उसके नाम का, राइट। ये है एक क्या, डिपॉजिट विद बैंक्स और चेक फैसिलिटीज़, जो कि एक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में करेंसी एंड डिपॉजिट विद बैंक्स, चेक फैसिलिटी, तीनों चीज़ आएगी। एंड आई होप आपको समझ में आया हो, बार्टर सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया होगा। एक चीज़ के बदले हमें कोई चीज़ लेनी पड़ी थी। बिफोर द एडवेंट ऑफ मनी पीपल यूज टू फॉलो बार्टर सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज, राइट, एंड डायरेक्टली गुड्स डायरेक्टली परचेज्ड एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फैला दो। दिवाली सीरीज में आपको ऐसे ही टॉपिक्स मिलेंगे और एसएसटी के सारे चैप्टर्स जनवरी तक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे विद नोट्स, डिटेल्ड नोट्स and assignment notes. Thank you so much and thanks for watching.